देर रात जब राधा जी की नींद खुली तो प्यास से उनका गला सूख सा गया था। उठकर टटोला, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया दो पल को तो, क्योंकि एक तो नीम अंधेरा, ऊपर से बूढ़ी आंखें, कहीं अंधेरे में गिर पड़ी तो। ये ख्याल आते ही राधा जी की प्यास मर गई और वहीं बिस्तर पे लेट गई। आज मन का अंधकार और दुख रात के अंधेरे से भी गहरा था। हो भी क्यों ना, जिसे राधा जी ने अपने जीवन का, अपने आंगन का चिराग समझा। जब वही पूत कपूत निकल जाए तो अंधकार ही जीवन साथी बन जाता है। अक्सर उदास हो जाती राधा जी जब अपने आंगन और आंचल को सुना देखती। कितने मंदिरों में माथा टेका राधा और उनके पति रमन जी ने। तब नन्हा कृष्णा गोद में आया, लाड से नाम रखा जय। समय पंख लगा उड़ता जा रहा था। माँ माँ की रट लगाता, अपनी माँ के पल्लू को पकड़ भागता नन्हा जय। कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला कि जय की दुल्हन भी आ गई। हाँ, इस बीच रमन नहीं रहे, लेकिन राधा जी ने माता पिता के फर्ज बखूबी निभाए। जय की पसंद को अपनी पसंद मान पूरे दिल से तनु को अपनी बहू मान लिया। लेकिन ना जाने क्यों तनु हमेशा एक दूरी बना के रखती अपनी सास से। ऐसा लगता जैसे पहले से ही उसके दिल में कोई खटास थी राधा जी के लिए। जय जहां अंतर्मुखी था, वहीं तनु अपनी जुबान से ही घायल करने की ताकत रखती। बेटी की कमी बहू से दूर कर लूंगी। राधा जी की ये सोच सिर्फ सोच बनकर ही रह गई थी, क्योंकि तनु का रूखा व्यवहार देख खुद को एक दायरे में समेटना ही उचित समझा था राधा जी ने। शादी होते ही जिम्मेदारी बढ़ी और जय भी अपने काम में इतना उलझ गया कि उसे दो पल माँ के पास बैठने की भी फुर्सत ना होती, या शायद अब माँ की जरूरत कम हो गई थी। ऑफिस से आने के बाद कमरे में ही खाना पीना सब होता। जो बेटा माँ माँ कह दिन भर पीछे भागता, अब उसकी आवाज सुनने को राधा जी के कान तरस जाते। बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई थी, लेकिन बेटा वो तो अपना था। बेटे की अनदेखी राधा जी का मन दुखी कर जाती। सब्जी में कम तेल डालने या जल्दी उठने जैसी जरा जरा सी बात पे तनु उखड़ जाती। घर की शांति भंग ना हो ये सोच राधा जी चुप रह जाती। यथासंभव घर के कामों में सहायता भी कर देती। लेकिन इधर कुछ समय से खांसी ने पकड़ रखा था राधा जी को, और बुढ़ापा तो था ही। रात रात भर खांसी सोने नहीं देती थी और घुटने का दर्द चलने में परेशानी करता। जय को कहती तो अगले रविवार या शनिवार को दिखाने का कह टाल जाता। हाँ, लेकिन हर पहली तारीख को दस्तखत करवाना नहीं भूलता, अपने पापा की पेंशन जो उठानी होती थी उसे। ऐसे में जब एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल ही पड़ी राधा जी, बहू जय को कह के किसी डॉक्टर को दिखा दो, खांसी और घुटनों से परेशान हो गई हूं मैं। ऐसा है माँ जी कि बुढ़ापे में तो रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसे में क्यों बार बार डॉक्टर के पास पैसे फूंकना, इतने ना पैसे फालतू है ना ही समय। तनु का जवाब सुन सन्न रह गई थी राधा जी। समय नहीं है समझ में आता है, लेकिन पैसे? मेरी खुद की पेंशन इतनी थी कि मेरी सारी जरूरतों के बाद भी अच्छी रकम बच जाती। इतनी स्वार्थी क्या मेरी औलाद है जो अपने तो छोड़ो मेरे पैसे भी मेरे ऊपर खर्च नहीं करना चाहती। सारी रात राधा जी की आंखों आंखों में बीत गई यही सोचती कि आखिर गलतियां हुई कहां उनसे जो जय ऐसा निकला। सुबह हो चुकी थी और नए दिन के साथ एक फैसला भी राधा जी ने कर लिया था। जय, आज से तुम दोनों या तो ऊपर के फ्लोर पे चले जाओ या अपना इंतजाम कर लो। अचानक माँ के मुंह से ये सब सुन जय और तनु दंग रह गए। ऊपर के फ्लोर पे क्यों चले जाए, और यहाँ कौन रहेगा? यहाँ मैं और तुम्हारी गांव वाली बुआ जी रहेंगी। रूखे स्वर में राधा जी ने जवाब दे दिया। बुआ जी क्यों? क्या उनका घर नहीं? क्या उनके बेटे बहू नहीं जो उन्हें अपने घर बुला रही है आप? जय का स्वर तेज हो उठा। आवाज नीची जय, मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। रही बात जीजी की, तो अफसोस है कि उनके पास भी मेरे जैसा ही श्रवण कुमार बेटा है जिसे अपनी माँ की रत्ती भर परवाह नहीं। ये क्या बेवकूफी है माँ? आपको पता है ना माँ, ऊपर कितनी गर्मी होती है
और तनु प्रेग्नेंट है। गर्भवती माँ की नींद और आराम कितना जरूरी है, क्या आपको पता नहीं? चीढ़ कर जय चीख पड़ा। बिल्कुल सही कहा तुमने जय, नींद और आराम तो सच में बहुत जरूरी होता है, वो चाहे गर्भवती माँ हो या बूढ़ी बीमार माँ। क्यों, सही कहा ना? अपनी पत्नी की इतनी चिंता और माँ की रत्ती भर नहीं। वाह बेटा वाह। लेकिन माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी? सोने के अंडे देने वाली सासुमां को जिद पे अड़ा देख तनु मीठे स्वर में बोल पड़ी। मेरी चिंता तुम्हें कब से होने लगी बहू? व्यंग से हंस पड़ी राधा जी। सुन लो, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं और जीजी साथ रहेंगी। अब अपने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता मैं नहीं करूंगी। राधा जी का रुख देख जय और तनु ऊपर शिफ्ट हो गए। वहीं अपनी ननद रमा जी के साथ राधा जी नीचे के फ्लोर पे रहने लगी। पेंशन अच्छी थी ही, तो एक खाना बनाने और काम के लिए बाई रख दोनों ननद भाभी सुख से रहने लगी, क्योंकि अब उम्र के इस पड़ाव पे आकर अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता करना राधा जी के बस में नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।